भारत चीन का विवाद गहराता जा रहा है। ऐसे में गलवान घाटी में भारत चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों के बीच युद्ध की आशंका बढ़ती जा रही है और कभी भी युद्ध का बिगुल बच सकता है। भारत ने भी लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश की सीमाओं तक सेनाओं की गश्तें बढ़ा दी है। दरअसल भारत चीन के मामले में किसी भी तरीके की कोई भी लापरवाही नहीं बरतना चाहता, क्योंकि भारत चीन की हरकतों से वाकिफ है। चीन अक्सर बातचीत में धोखा देने की फिराक में लगा रहता है, लेकिन भारतीय सेना चीन के हर वार का मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार है। चीन कई मोर्चों और कई विवादों में फंसा हुआ है। चीन की गुनाहों की हांडी जल्दी फूटेगी। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर गलवान घाटी में चाइना की क्या साजिश है। विडंबना तो यह है कि भारत की सुरक्षा से जुड़े सवाल भारत में ही उठाए जा रहे हैं, जिसका फायदा चीन उठा रहा है और चीनी मीडिया का प्रोपेगेंडा सफल हो रहा है। विवाद शुरू हुआ 24 अप्रैल को, जब चीन ने एलएसी से थोड़ी दूर पर निर्माण करने लगा। पहले भारत ने इस पर आपत्ति नहीं जताई, क्योंकि भारत उन देशों में से जो अंतर्राष्ट्रीय नियमों का जिम्मेदारी से पालन करता है। इसके बाद 4 मई को चीन ने अपने इलाके में बहने वाली गलवान नदी के हिस्से का पानी रोकना शुरू किया और 14 मई तक पूरी तरह से पानी रोक दिया। 6 मई को चीन आगे बढ़ा और इस बार एलएसी के नजदीक बुलडोजर और अन्य निर्माण वाहनों से कार्य निर्माण करने लगा। चूंकि अब यह निर्माण एलएसी के निकट हो रहा था, इसीलिए भारत ने इस पर आपत्ति जताई, जिस पर चीन बौखला गया। इसके बाद चीन ने 27 मई को एलएसी पर भारी तादाद में सेना तैनात कर दी। जवाब में भारत ने भी अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए अपनी तरफ से भी सेना तैनात कर दी। तनाव कम करने के लिए दोनों देशों के बीच 6 जून को एक बैठक हुई, जिसमें भारत ने चीन को 1996 में हुए एक समझौते की याद दिलाई। दरअसल साल 1996 में भारत और चीन के बीच एक समझौता हुआ, जिसमें दोनों देश अपनी अपनी सीमाओं में एलएसी के 2 किलोमीटर के दायरे में 1500 से ज्यादा सैनिक नहीं रख सकते और मिलिट्री को इस 2 किलोमीटर के दायरे में उतार ही नहीं सकते। लेकिन चीन ने समझौते को नजरअंदाज किया और अपनी तरफ की एलएसी के उस 2 किलोमीटर के दायरे में आ घुसा। उसी इलाके में अपनी मिलिट्री भी खड़ी कर दी। आपको याद हो तो डोकलाम में भी इसी तरह दोनों सेनाएं आमने सामने थी। 14 से 15 जून तक सब कुछ सही था, कहीं भी किसी तरह की हिंसा की कोई खबर नहीं थी। दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने जरूर थी, लेकिन आक्रामक नहीं थी। 6 जून को उसी बैठक में यह भी तय हुआ कि चीन अपनी सेना को वापस उसी जगह ले जाएगा जिस जगह वो मई में था, यानी उस 2 किलोमीटर क्षेत्र से अपनी सेना को वापस कर लेगा। इस पर दोनों देशों में सहमति भी हो गई, लेकिन जहाँ दुनिया को लग रहा था कि यह मुद्दा सुलझ गया है, वहीं चीन ने अपनी चाल चल दी और भारतीय क्षेत्र में घुसने की हिमाकत कर दी। इसी को लेकर दोनों देशों के सैनिकों के बीच में झड़प हो गई। झड़प में घायल सैनिक ने बताया कि उस क्षेत्र से चीनी सेना वापस आने लगी थी, लेकिन उसकी आखिरी बटालियन नहीं गई और उसके तंबू अभी भी उसी क्षेत्र में बने हुए थे। जब शहीद कर्नल संतोष बाबू को यह पता लगा तो वह मामले को देखने गए, लेकिन चीन ने पूरी तैयारी के साथ भारतीय कर्नल पर लोहे की कील लगे हुए डंडों से वार कर दिया। जब भारतीय सैनिकों को पता लगा तो वह कर्नल को एस्कॉर्ट करने के लिए आए और इसी बीच झड़प शुरू हो गई। आपको बता दें, चाइना के इस हमले में उनके करीब 350 सैनिक शामिल थे, जबकि भारत के कुल 100 सैनिक। दुख की बात यह है कि इस झड़प में भारत के 20 जवान लड़ते लड़ते शहीद हो गए, लेकिन उन जवानों ने चीन के करीब 45 जवानों को मौत के घाट उतार दिया। ज्यादातर चीनी सैनिकों की मौत गर्दन और रीढ़ की हड्डी टूटने से हुई। इसी झड़प में चीन को सबक सिखाने में बिहार रेजिमेंट के जवानों का गौरवान्वित योगदान रहा और बिहार के इन वीर सपूतों ने देश की सेवाओं को सुरक्षित रखा। ऐसा एक सवाल यह भी है कि आखिर एलएसी के पास चीन ने इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे तैयार कर लिया। दरअसल चीन ने मिलिट्री को आगे करके उस 2 किलोमीटर के क्षेत्र में निर्माण कार्य को बढ़ावा दिया, ताकि उस क्षेत्र में निर्माण का हवाला देकर उसे अपनी मुख्य भूमि बता सके और एलएसी को भारत की तरफ खिसका सके। लेकिन चीन की इस चाल को भी भारतीय सैनिकों ने फेल कर दिया और चीन का बनाया हुआ टावर ध्वस्त कर दिया। सवाल अब भी यह है कि विवाद अब क्यों? दरअसल चीनी सेना भले ही गलवान में तनाव कम करने के पक्ष में हो, लेकिन अब उसने अपना रुख पैंगोंग से झील की तरफ मोड़ लिया है, जिसके लिए फिंगर 5 से फिंगर 8 से अभी भी पीछे हटने को राजी नहीं हो रही है चीनी सेना। वहां पर चीनी सेना के 6 बंकर हैं, जिन्हें हटाने के लिए भारतीय सेना ने चीन को फिर से आगाह किया है। इन सब के बावजूद भारतीय सेना अभी भी पैंगोंग से झील के पास डटी हुई है, क्योंकि इस बार सेना कोई भी चांस नहीं लेना चाहती। भारतीय सेना तब तक वहां रहेगी जब तक चीनी सेना का आखिरी सैनिक उस इलाके से पीछे नहीं चला जाता।